जिंदगी को यहीं खत्म कर दो, उसकी बीवी को हराइए। जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी की अगर बात करते हैं तो उनसे हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि वो जिले के नंबर 1 पदाधिकारी हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि विनोद डबराल जी नंबर 1 है, जबकि विनोद डबराल जी ने एक जगह में ऐसा भी कहा है कि कांग्रेस फेक कांग्रेस है। पूरी कार्रवाई कराइए, तभी एकता हो पाएगी, तभी संगठन मजबूत होगा। एक जब नव युवक को एकदम से हटा दिया गया बगैर नोटिस के, तो ये भी तो गलत है। संगठन कहाँ है? संगठन है कहाँ? उसकी आंखें क्या फूट गई? वो नहीं देख रहा है लड़का, जवान लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, फेसबुक में, फील्ड में, मैदान में, हर जगह पे। और एक बात बताइए, क्यों नहीं जाएगा आदमी? जिस व्यक्ति को हमने अगले जनता ने 5 साल के लिए चुना है तो उससे उम्मीदें तो करनी है ना, उनको भरोसा भी दिलाना है, उनका उत्साह वर्धन भी करना है ताकि वो ठीक काम करें। उनको बधाई भी देंगे जब ठीक करेंगे, गलत करेंगे उस समय जो है झंडा गाड़ेंगे उनके खिलाफ बोलेंगे। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है और इसको दूसरी नज़रों से कम मैं समझता हूँ कि ये भी सुना है, मुझे नहीं मालूम, कोई कह रहा था कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने ही इसको फ्लैश किया है, पता नहीं कहाँ से किया, उनको हम सैल्यूट करते हैं। होना चाहिए, कार्रवाई करवाइए, आप पूरी कार्रवाई कराइए, तभी एकता हो पाएगी, तभी संगठन मजबूत होगा। एक जब नव युवक को एकदम से हटा दिया गया बगैर नोटिस के, तो ये भी तो गलत है। संगठन कहाँ है? संगठन है कहाँ? उसकी आंखें क्या फूट गई? वो नहीं देख रहा है लड़का, जवान लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, फेसबुक में, फील्ड में, मैदान में, हर जगह पे। हम बार बार मांग करते हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं कि शासन का वापस हो। यदि नहीं होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई हम लोग ये शुरू में ही महानगर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो जाना चाहिए था काम। उनको अपील करनी चाहिए थी आगे। रावत का निष्पत्ति नहीं कर सकती वो निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस का। बहुत बढ़िया बात। आज वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, निर्वाचित हुआ है उत्तर प्रदेश की दूरी पे 2 ऑफिस होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 2 कार्यक्रम का होना गुनाह है। हम ये कह सकते हैं कि विनोद डबराल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही हम जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी की अगर बात करते हैं तो उनसे हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि वो जिले के नंबर 1 पदाधिकारी हैं। इस समय न मैं पूर्व मंत्री के हैसियत से भले ही हूँ, लेकिन संगठन में अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा कोई वजूद नहीं है। संगठन का वजूद हमेशा होता है और संगठन के माध्यम से ही पार्टियाँ जीतती हैं, सत्तासीन होती हैं और हारती भी हैं। तो मेरा तो अनुरोध लगातार रहा है कि ये अपनी ईगो को ख़त्म करें, ऑफिस दोनों चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो केंद्र से या राज्य से, देहरादून से जो मैसेज आता है कि आपको इस कार्यक्रम को अंजाम देना, वो दोनों मिलकर करें। मतलब रिटायरमेंट भी कह सकते हो आप, और अभी मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में, वैसे अगर कहा जाए मेरी जीवटता को लेकर, अभी 10 साल तक और काम कर सकता हूँ, काम करने और करूँगा, जनता के हितों की रक्षा करूँगा। सर, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि विनोद डबराल जी नंबर 1 है, जबकि विनोद डबराल जी ने एक जगह में ऐसा भी कहा है कि कांग्रेस फेक कांग्रेस है। ये किसने कहा, क्यों कहा? ये सवाल मैं आपके माध्यम से उन तक पहुँचा जी। कहीं आपने सुना कि एक असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस कहीं होता है? सुना पूरे देश के अंदर कहीं? बिल्कुल। ये कौन किसने कहा है? और आपने कहा कि ये स्वयं, लेकिन कहा है सर उन्होंने, मैं कहता रहा हूँ ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मैं तो रोज देखता हूँ कि भाई असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस। अब बताइए कौन इसमें जो मुखिया है वही जो है दूध में अगर छाछ मिला रहा है, तो फिर वो कहते हैं ना कि बाढ़ ही अगर फसल को खाने लगे, ये गाना था यार बहुत पुराना। ऐसा क्यों माहौल बनाया गया? आखिर क्या कारण थे? मैंने ऐसी कौन सी खता कर दी, श्रीमती हेमलता नेगी ने कौन सी खता कर दी कि आप एडमेंट हो गए कि नहीं? एक शब्द और कहा, पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूं इन शब्दों को, नहीं बोलना चाहता, रोक रहा था, फिर भी आ रहा। वो पता क्या कहते? 4 जगह मीटिंगें हुई, तो बताइए, ये ऑथेंटिक खबर है,
प्रत्यक्ष आंखों देखी और कानों सुनी खबर। कहाँ कहाँ बैठक हुई, यहाँ तो आप बताएंगे उनके घर में भी हुई, उसके घर में भी हुई, एक और जो है दुर्घटना के पास हुई, एक रिजॉर्ट। एक व्यक्ति जो उनका खासम खास है, नाम नहीं, नाम मैं अगली पीसी में दूंगा सर, अगली जब पीसी करूंगा आपको एक बार। और तो इतना तो है कि इतना लंबा गैप हो गया मेरा आपके बीच में, कभी हमने पीसी नहीं की, मिले नहीं, तो एक तो बनती है ना इनको पीसी।